बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे चना की और मसूर की मिक्स दाल, मज़ेदार सी दाल। इसको चावलों के साथ बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी लोग, पंजाबी लोग इस डिश को बहुत ही शौक़ से और बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे दाल की वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। चावलों की इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चना की दाल ली, उस पर मैंने आधा कप मसूर की साबुत मसूर लिए और इनको मैंने 2 घंटे पहले डिप करके रख दिया। तो साथ में तड़का लगाने के लिए मैंने एक बड़ी प्याज को काट लिया बारीक बारीक। साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। साथ ही मैंने चिल्ली फ्लेक्स वो आप अपने हिसाब से लीजिए और छोटा आधा चम्मच काली मिर्च ली। छोटा आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर लिया। साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया और जीरा का पाउडर लिया। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ली और नमक आप अपने हिसाब से लीजिए। 1 टेबल स्पून जीरा लिया और छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया गरम मसाले का। और 3 मीडियम साइज़ की टमाटर, उसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। आप चाहें तो हरी मिर्चें और टमाटर बारीक काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल करके ऑयल को गर्म किया। उस पर मैंने 2 तेज़पत्ता हाथ से तोड़ करके डाले और एक मैंने चम्मच जो ज़ीरे का था वो डाल के अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज भून ली। इसको हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही रखेंगे। तो वो डालने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी मैंने थोड़ा सा बचाया, तकरीबन छोटा 1/2 टेबल स्पून मैंने बचा दिया। बाकी मैंने बचा दिया, बाकी सारा मैंने इसमें डाल के 2 मिनट अच्छे से भून लिया। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया। तो अब हम इसमें ये जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें पेस्ट की थी ये शामिल कर देंगे। टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए थे। अगर आप चाहें तो काट लें, जैसे आपका दिल है आप वैसे कर लीजिए। इसको तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम जो मसाले हैं सारे वो शामिल कर देंगे। काली मिर्च और चिल्ली फ्लेक्स, आप चाहें तो कूटी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक और हल्दी डाल दी और ये जिंजर पाउडर और सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर इसमें लाजिम जाएगा। इससे बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आप चाहें तो कनौर की टिक्की भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कनौर की टिक्की किसी भी रेसिपी में यूज़ नहीं की। जो ओरिजिनल टेस्ट है हमेशा मैंने वो ही रखा है। तो ये देखिए अच्छे से भूनने के बाद ये लगना नहीं बस चाहिए। देखिए ऑयल किनारों पे आ चुके हैं, मसाला अच्छे से हमारा भुन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मैंने दाल का पानी था जो वो फेंका नहीं, हमने जग में ग्राइंड किया था ना टमाटर हरी मिर्चें, दाल का पानी मैंने उसमें डाल दिया। जग भी साफ़ हो गया अच्छे से क्योंकि टमाटर था उसके साथ काफ़ी लगा, तो ये मैंने डाल दिया। अब हमें जितना पानी चाहिए हम उतना पानी डाल करके प्रेशर कुकर को बंद करके तो इसको रख देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट लगवाएंगे। जब टाइम तब शुरू होगा जब सीटी बोलना शुरू होगी। अगर आपने दाल को डिप नहीं किया ना तो आपका तकरीबन 8 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से पक करके बहुत ही अच्छी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है मसूर की दाल डालने की वजह से। उसके बाद ये फिर से हम 1 टेबल स्पून भर के इसमें सूखा धनिया और जीरा का पाउडर डालेंगे और जो अदरक हमने बचा करके रखी थी थोड़ी सी वो भी डालेंगे। अच्छे से हम ये सारा साफ़ कर लेते हैं। इससे खुशबू, टेस्ट सूखा धनिया और जीरे की वजह से बहुत ही अच्छी आएगी। ये हमेशा मेरा हर रेसिपी में फेवरेट रहा है। तो उसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी मोटी मोटी और 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से टक लगा दिए, वो डाल देंगे। हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत पसंद की जाती है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको भी अच्छे से बोलना भी नहीं आता, किसी दिन अगर उनसे पूछ लिया जाए ना कि आज क्या बनाए, बोलना उनको आता नहीं लेकिन वो फटाफट से दाल चावल, उन्होंने मतलब इतना वो खाने में पसंद करते हैं छोटे बड़े सब। जब भी पूछो उनका आगे से दाल चावल ही जवाब आता है। तो चलिए इन्हें अब सर्व करते हैं ऐसे।
आप चाहें तो इसे वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ज़ीरा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से खाइए। रोटी के साथ इसे कम ही पसंद किया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको जिस चीज़ के साथ इसे खाना पसंद है आप इसको उस चीज़ के साथ खा लीजिए। पराठे के साथ भी खा लें आप। तो ये देखिए ऊपर फिर से हरा धनिया डाल देंगे हम। तो हमारी दाल चावल वाली दाल बिल्कुल तैयार है। चावलों की रेसिपी इंशाल्लाह फिर किसी दिन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।